मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र सचमुच देखा जाए तो सम्यक ज्ञान होने पर, सच्चा ज्ञान होने पर हमें दुख नहीं होता, संक्लेश नहीं होता, बल्कि आनंद का अतिरेक होता है, आनंद होता है। इसका नाम मृत्यु माहुष्य, मृत्यु की सत्यता का परिचय जो हो जाता है कि वास्तव में देखा जाए तो मरण होता ही किसका है। देह के एक भी परमाणु का नाश नहीं होता, देह का मरण नहीं होता, और आत्मा भी अनादि अनंत है, अजर अमर है, उसका भी मरण नहीं होता। फिर मरण किसका होता है? सचमुच भ्रांति के टूट जाने का नाम मृत्यु महोत्सव है। भ्रांति के टूट जाने का नाम मृत्यु महोत्सव है। मूल में देखा जाए तो मृत्यु होती ही नहीं है। ये हाथ ये मिले हुए हैं, ये छूट गए तो क्या मृत्यु हो गई इनकी? ऐसे आत्मा और शरीर, आत्मा अर्थात जीव तत्व और शरीर माने पौद्गल तत्व, अजीव तत्व, इन दोनों के साथ साथ रहने को हमने जीवन कहा और दोनों के वियोग हो जाने का नाम मरण कह दिया। तो मृत्यु किसका नाम है? देह के मरने का नाम मृत्यु है कि आत्मा के मरने का नाम मृत्यु है? मरता कौन है? क्या कहें, लेकिन अज्ञानता में यह जीव सदा मर रहा है, सदा मरने के भय से मर रहा है। देखो अभी इसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे मृत्यु की, परंतु अभी अच्छी तरह से समझ लो कि सम्यक ज्ञान कंपलसरी है, सच्चा ज्ञान कंपलसरी। मरते समय शांति से मरना अलग बात है और आनंद पूर्वक मरना अलग बात है। शांति से तो कई लोग मरते मिल जाएंगे, शांति से तो कोई की पुण्य का उदय हो, साता का उदय हो, बड़ी शांति से लेटे लेटे बैठे बैठे देह छूट जाए। ऐसा अखबार में अपन अक्सर पढ़ लेते हैं, देख भी लेते हैं कि वो फलाचंद जी थे, बड़े शांति से साहब चाय पी के बैठे और बस चले गए। माने ऐसा ऐसा सब लोग समय शिखर जी गए, पूरे जीवन उल्टे सीधे खाते, बिल्कुल उल्टे सीधे समझ जाना, माने जैन नहीं थे, हैं उल्टा सीधा खाते थे। और समय शिखर जी में गए और चंदा प्रभु भगवान की टोंक पे प्रणाम किया, वहीं से सुधर गई उनकी। तो शांति से मरना अलग बात है और आनंद पूर्वक देह का छूटना अलग बात है। माने आनंद होना, इसका नाम समाधि है। दान है ना, दान, पैसा देने का नाम दान नहीं है। हरस दान दे मन हरस, हरस का नाम दान है। अब पैसा तो खैर, पैसा तो क्या कहें, जैसे पैसा बैंक में घूमता है, दुनिया की जेबों में घूमता है, बाजार में घूमता है, ऐसे तुम्हारी जेब में घूमता है और तुम्हारी जेब में से निकल करके मंदिर में आ गया, तो इसका नाम दान नहीं है, इसका नाम तो परिणमन है। इसका नाम तो परिणमन है। दान दे मन हर्ष, ऐसे ही जीव और पुद्गल इन दोनों का परिणमन हो रहा है, इसका नाम समाधि नहीं। वो तो होना ही होता, उसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन अंदर में सम्यक ज्ञान होने पर रोमांच होता है, रोमांच है। जो हमारी चीज नहीं थी, जिससे हमें हित नहीं था, जिससे हमें आनंद नहीं था, बल्कि जो चार गति के दुखों का कारण बनता था, जिसकी प्रीति में हम दुखी हुआ करते थे, अच्छा हुआ वो छूट गया। आज एक बहुत अच्छी बात पढ़ी, समंत भद्राचार्य देव ने यहाँ इसमें समाधि के बारे में सल्लेखना का प्रकरण लिखा है और सदा सुखदास जी ने उसकी टीका की है। आप लोग भी चाहे तो इसका 3रा अध्याय देखना, इसी की जो अपने मृत्यु महोत्सव में 3रा अध्याय देख लेना आप। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हे आत्मन, जब ये शरीर रोग रूप है,
कीटाणुओं का जाल है, कृमियों का जाल है इसमें, और ये कहीं से भी सुंदर नहीं है, और ये अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, असक्त भी हो गया है, दुख रूप लगता है, फिर भी तेरी इसमें प्रीति है। क्या कह रहे हैं? फिर भी तेरी इसमें प्रीति है। अरे अच्छा ही हुआ जो रोग हो गए, अच्छा हुआ रोग हो गए। अरे रे, ये रोग तुझे बता रहे हैं कि ये देह प्रीति करने लायक नहीं है, ये असमर्थता, ये वृद्धावस्था ये बता रही है ये देह प्रीति करने लायक नहीं है। वास्तव में तो रोग और वृद्धावस्था ये तेरे उपकारी हैं, उपकारी है। देखो हम शरीर की कितनी शिकायतें करते हैं, तो अभी हम शरीर से विरक्त नहीं है। विचार करना जरा, हम शरीर की इतनी शिकायतें करते हैं, इतने रोग हैं पंडित जी, पेट खराब, ये खराब, आंख खराब, कान खराब, सिर खराब, इतनी शिकायत करती हैं, लेकिन विरक्त नहीं है। और मान चलो इसमें शिकायतें नहीं होती तो कभी हमारा चित्त इससे विरक्त होता, और यदि हमारा चित्त इससे विरक्त नहीं होता तो कभी मुक्ति होती? सोचना जरा, एक बहुत अन्य आचार्य देव ने जो पॉइंट उठाया वो बता रहा हूं आपको। कभी विरक्ति होती है आपको? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम दिन रात इसका पोषण करते हैं, इसको दवाएं खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, जाने क्या क्या तेल लगाते हैं, सुबह शाम तक कितनी व्यायाम करते हैं, और पचाने के लिए जाने कितनी आफतें पालते हैं, दवाएं खाते हैं, फिर भी ये ठीक नहीं रहता। हे जी विरक्त हो, विरक्त हो, ऐसा देह हमें, ऐसी देह हमें नहीं चाहिए। तो वो तो रोग तो तुम्हें मित्र है जो तुम्हें संसार मार्ग से हटा करके मोक्ष मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। ख्याल में है? अच्छा, तो यहां तक तो क्या बात आ गई कि ये आत्मा आनंद का नाम, सम्यक ज्ञान का नाम, उल्लास का नाम, भेद विज्ञान का नाम, रोमांच का नाम, प्रफुल्लता का नाम मृत्यु महोत्सव है, समाधि है ना। देखो कल एक बात चल रही थी कि साहब ये तो आत्महत्या है, जानबूझकर भोजन नहीं करना, दवाइयां नहीं खाना, और जानबूझ करके पड़े रह जाना और देह छोड़ देना, ये तो आत्महत्या है। तो इसके कई पॉइंट तो कल बताए थे। एक पॉइंट बहुत अच्छा आचार्य देव कहते हैं, वो ख्याल में आता है, वो आपको बताते हैं। आचार्य देव कहते हैं, भाई हम देह को शत्रु नहीं समझते। क्या कहा? हम देह को शत्रु नहीं समझते हैं, हम देह के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे संयम का ही नुकसान होने लगे इस देह के चक्कर में, तो हम अपने संयम की रक्षा करते हैं। यदि शरीर ठीक चले तो हम इसे भोजन देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि ये शरीर ठीक से चले तो योग्य औषधि देने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना जरा पूरी बात। कोई खींचातानी करके शरीर का शोषण कर देना, सुखा देना और दवाइयां नहीं देना, ये नहीं चल रही है बात। लेकिन जब हमारे संयम का ही घात होने लगे तो फिर ये शरीर को रखने से हमें कोई लाभ नहीं है। ख्याल में आया? बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया आचार्य देव ने। घर में जब आग लग जाए तो पहले तो हम सामग्री बचाने की चेष्टा करते हैं, नहीं बचाती? पहले घर की आग बुझाने की चेष्टा करते हैं। यदि घर में आग लग जाए तो पहले घर की आग बुझाने की चेष्टा करते हैं, और जब घर बचता हुआ दिखाई नहीं दे तो फिर अपने रत्नों को सुरक्षित लेकर निकल जाते हैं। कितना मार्मिक दृष्टांत है। क्या कहा? पहले तो घर में आग लग जाए तो घर की आग बुझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जब घर हम देख लेते हैं कि अब बुझाने पर भी नहीं बुझेगा तो हम अपने रत्नों और कीमती रुपए आदि लेकर के निकल जाते हैं। ऐसे ही पहले तो हम इस झोपड़ी की रक्षा करते हैं। देखो मृत्यु महोत्सव ये नहीं है कि बिल्कुल शरीर को भूखा मार डालो, दुश्मन नहीं है ये हमारा, ये अच्छी तरह समझ लेना। शरीर हमारा शत्रु नहीं है, भले हम उपमाओं से अलंकारों से उसे समझाने के लिए शत्रु कहते हो, लेकिन हमारा बिल्कुल शत्रु नहीं है, क्योंकि ये शरीर हमें केवल ज्ञान लेने में बाधक नहीं है। तो काय का शत्रु है ये मनुष्य शरीर हमें काय का बाधक पहुंचाता है? सम्यक दर्शन लेने में बाधक नहीं है, केवल ज्ञान लेने में बाधक नहीं है, मोक्ष जाने में बाधक नहीं है, ये रोक लेता है मोक्ष जाने से। ठीक है, तो ये शत्रु नहीं है। हम जब तक इस झोपड़ी को बचा सकते हैं तो बचाते हैं, लेकिन जब देख लिया कि वृद्धावस्था आ गई, रोग आ गए, उपसर्ग आ गए, अब बचना मुश्किल है, तब हम इसका लक्ष्य छोड़ करके, इसे बचाने का लक्ष्य छोड़ करके कि ये दवाई खाओ, कि ये रोटी खिलाओ, कि ये व्यायाम करो,
ऐसा लक्ष्य छोड़कर हम अपने रत्नत्रय लेकर के चुपचाप चले जाते हैं। इसका नाम मृत्यु महोत्सव। समझ में आया कुछ? माने खींचातानी का नाम समाधि नहीं। अभी हालांकि इस पॉइंट पर बहुत विचार करना चाहिए आप लोगों को, बहुत समाज को बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि समाज अभी भी खींचातानी में लग जाती है। और ले लो नियम, अब ले लो तो अब तुम मारो चाहे कचू। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं बिल्कुल आपको, सच्ची। माने क्या कहें आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है नाम लेना, लेकिन समाधि बिगड़ गई उनकी। 12 वर्ष का नियम ले लिया, 12 वर्ष का। अब 12 वर्ष का पहले से सच्चा अनुमान नहीं था कि देह छूटेगी, तो आप कहोगे साहब फिर 12 वर्ष का नियम तो है शास्त्रों में, है, लेकिन उन आचार्य, उन निर्यापक आचार्य की चरणों में ये 12 वर्ष का नियम लिया जाता है, जो अवधि ज्ञानी होते हैं, जो लक्षण के ज्ञाता होते हैं, जो शरीर विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, शरीर के औषधि शास्त्रों के, नाड़ी विज्ञान आदि के ज्ञाता होते हैं। वे शरीर देखकर लक्षण ज्ञान से अनुमान लगा लेते हैं कि अब तुम्हारी आयु 12 वर्ष से ज्यादा नहीं रही, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, तो उनके चरणों में प्रतिज्ञा ली जाती है। लेकिन वर्तमान में बहुत समय बीत गया, हालांकि 100 वर्ष के लगभग, तो क्या कहना चाहिए, 100 वर्ष तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष का नियम ले लिया। और जब देह छूटने का काल तो आया नहीं, शरीर तो समर्थ था, स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन जानबूझकर 35-40 दिन तक बिना पानी लिए, और इतनी पीड़ा और इतनी तकलीफ, क्योंकि एक अच्छा खासा स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ आते हैं, स्वस्थ आमाशय, स्वस्थ हृदय और सब हो, और जानबूझकर उसे सुखाया जाए, तो जैसे खींचला सूखता है ना, खींचला, खींचला समझ गए, माने जैसे वो अकड़ जाता है बिल्कुल, ऐसे जानबूझकर आते चटक रही हैं, खींच रही हैं, नसें, चमड़ी खींच रही है, अंदर आमा से सुकड़ रहा है, इतनी वेदना हुई और आखिरकार समाधि बिगड़ी। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों किया? बोले साहब वो 12 वर्ष का नियम था, और ये नियम है कि 12 वर्ष कंप्लीट होए और एक दिन आगे नहीं जानी चाहिए आयु, वो 12 वर्ष में मरना ही चाहिए ही। तो फिर समझ लेना अच्छी तरह से, इस शरीर कोई हमारा शत्रु नहीं है, ये ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कसायों को का त्याग करो। आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हे भाई, हे छपक, तू देह को शत्रु मत समझ, देह तेरा सहकारी है, सहकारी मित्र के समान है। तो किसी अपेक्षा से शत्रु कहते हैं और किसी अपेक्षा से सहकारी है। मानो क्या लिखा है, हे छपक, तुम शीघ्र ही मरने का भाव मत करना, आयु प्रमाण तुम रहो। अरे रे, यहां पर तुम संयम सात्विक गुणस्थान का पालन कर रहे हो, यदि तुम संयम समाधि पूर्वक चले भी गए तो स्वर्ग में जाओगे, तो वहां चौथे गुणस्थान से आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए संयम को छोड़कर असंयम में जाना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए इस झोंपड़े की रक्षा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भोजन चाहिए दो, यदि योग्य औषधि भी देना पड़े तो योग्य हो, ध्यान से सुनना, योग्य औषधि देना पड़े तो देना, लेकिन आत्मघात क्यों नहीं, उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब ये देह रहती दिखाई ना दे, कोई उपचार दिखाई नहीं देवे, उपसर्ग टलता हुआ दिखाई नहीं देवे, कोई ऐसा रोग हो गया जिससे अब देह छूटेगी ही, ऐसे समय में आचार्य देह का लक्ष्य छोड़ देते हैं, इसके खान पान का लक्ष्य छोड़ देते हैं, इसकी मालिश और सेवा परिचर्या का लक्ष्य छोड़ देते हैं, और इसकी औषधि का भी लक्ष्य छोड़ देते हैं। सर्व प्रकार से अपने उपयोग को खींचकर चुपचाप अपने रत्नत्रय लेकर इस देह को छोड़कर चले जाते हैं। इसका नाम मृत्यु महोत्सव है, विवेक का नाम मृत्यु महोत्सव है। एक हमने नियम ले लिया है, इसलिए उसका अंधानुकरण में मरना ही चाहिए, इसका नाम समाधि मरण नहीं है। हठधर्मिता नहीं करना इसमें। मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया है, ऐसी घटनाएं आपको और सुनने को मिल सकती हैं, मेरे सुनने में मिली इसलिए मैंने आपको बताई है। लेकिन क्या कहें भाई, फिर आपको इसीलिए कहते हैं आचार्य देव ने सब प्रकार से भगवती आराधना में खोला है। मैं तो एक बात कहता हूं, जिन्होंने काफी समय से स्वाध्याय किया हो और काफी समय से शास्त्र पढ़ रहे हो, चिंतन स्वाध्याय व्रत उपवास करते हो, ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 60 साल 50 साल से ऊपर हो गई हो,
उन्हें तो भगवती आराधना और ये मृत्यु महोत्सव जैसे ग्रंथ ये निरंतर पढ़ने चाहिए। कैसे संबोधन कर रहे हैं एक आचार्य अपने साधुओं को, शिष्यों को, छपक कहते हैं जो समाधि लेते हैं उनको छपक कहते हैं। तो वो बात आपको अभ्यास में जरूर लेनी चाहिए ताकि हमारा आपका जीवन सुधर सके। तो ये तो हुई बात कि भाई हमें कोई शरीर से शत्रुता नहीं है, द्वेष नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए कोई हमें शरीर छोड़ने की जल्दी नहीं है, लेकिन बस उतनी बात का ध्यान रखना, संयम का घात करके हम शरीर की रक्षा करने वाले नहीं हैं। चलो, ये तो हो गई चर्चा अपनी अभी तक। समरसि भावः समाधि, इसका नाम है समाधि। मृत्यु इसका नाम है समाधि। ये तो चल गई ना चर्चा। अब आगे चलना है आज अपने को। अब हम देखेंगे संलेखना या समाधि मरण, इसका स्वरूप और भेद क्या है। क्यों बता रहे हैं कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आप देख लेना, या हमें किसकी तैयारी करनी है बुद्धिपूर्वक वो आप देख लेना। हम आपको मरण के भेद प्रभेद भी बताएंगे और संलेखना के भेद प्रभेद भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो संलेखना का स्वरूप और भेद प्रभेद संक्षेप में है। नंबर 1 काय संलेखना। नंबर 1 तो काय संलेखना। इसमें अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, कबलाहार का त्याग, फिर दूध, छाछ और फिर अंत में जल का त्याग तथा अंत में सर्व प्रकार का त्याग किया जाता है, उसको कहते हैं काय संलेखना। उसमें नहीं मिलेगा, अभी उनको बंद ही रखो। ये मैं अपनी तरफ से जो मैंने संलेखन किया है वो देखो। काय संलेखना मतलब है कि सीधे सीधे काय को क्रश कर रहे हैं, काय को क्रश करते हैं। कैसे करते हैं? दिगंबर मुनिराज हैं और लक्षण ज्ञाता होते हैं। लक्षण ज्ञाता वर्तमान में एक मुनिराज हुए हैं, वीर सागर जी, MBBS डॉक्टर थे और न्याय के और अध्यात्म के और समयसार जी के बहुत रसिया और अच्छे विद्वान हुए वो। तो MBBS डॉक्टर थे तो उन्हें समझ में आ गया लक्षण आंखों का, मोतियाबिंद का लक्षण समझ में आ गया। तो 12 बरस उन्हें समझ में आ गया कि आज ये लक्षण है तो 12 बरस बाद आंख नहीं रहेगी, और आंख नहीं रहेगी तो शोधन नहीं हो सकेगा, उस दिन से आहार जल का त्याग हो जाएगा। तो उन्होंने 12 वर्ष की समाधि ली, आचार्य वीर सागर, साधु वीर सागर जी। तो उन्होंने पहले से ये नियम लिया और 12 वर्ष के अंदर अंदर फिर उनका देहावसान भी हो गया। कहने का मतलब क्या है इसमें कहने का कि अब वो 12 वर्ष पहले से इस देह के प्रति विरक्त होते चले जाते हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पृष्ठ 393 भाग 4 जिन्हें सिद्धांत कोश। काय संलेखना के संबंध में 12 प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है। 11 प्रतिमाएं इस श्रावक की हैं, उनकी बात यहां नहीं है। 12 प्रतिमाएं, उसमें कुछ ऐसे स्वरूप बताए गए हैं कि पहले 4 वर्ष में ऐसे ऐसे नियम लेते हैं कि जो दुर्लभ आहार है, दुर्लभ आहार और उत्कृष्ट आहार है। उत्कृष्ट माने जैसे दाल रोटी है ऐसा नहीं, जैसे एक प्रतिज्ञा ले ली कि आज मेरे को रबड़ी मिलेगी तो ही मैं आहार लूंगा, एक दृष्टांत की बात है। माने ऐसा दुर्लभ आहार जनरली नहीं बनता है, ऐसा दुर्लभ आहार। और कोई ऐसा फल, जैसे समझ लो कि कोई ऋतु चल रही है, अभी ठंड की ऋतु है, ठंड के मौसम में आम नहीं आते, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि जिस आम का आहार लेंगे यदि आम मिलेगा तो ऐसा उसमें लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां विस्तार से वहां पढ़ना। इस प्रकार से जो दुर्लभ आहार की प्रतिज्ञा करते हैं पहले 4 वर्ष में, फिर आगे आगे के वर्षों में उससे भी 10 गुना अधिक दुर्लभ आहार की प्रतिज्ञा करते हैं, और फिर बाद में उससे भी 10 गुना, माने पहली बार की तुलना में 100 गुना अधिक दुर्लभ आहार की प्रतिज्ञा करते हैं। जरूरी नहीं है, ये तो देह के प्रति निर्ममत्व हो तो सहज ऐसे विकल्प आती हैं, सहज ऐसा भाव आता है कि देखें इस देह को चलना हो तो रोटी मिलेगी, इस देह को चलना हो तो आहार मिलेगा। आपको हालांकि प्रथमान योग पढ़े होंगे तो आपको याद आएगी घटना। एक दिगंबर मुनिराज को ऐसा भाव आया कि देखो भाई, अपने देने से तो आहार मिलता नहीं शरीर को, इसके पुण्य के योग से इसे मिलता है, देखते हैं पुण्य का योग मिलता है कि नहीं। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आहार तब लूंगा जब बैल के सींग में गुड़ लगा हो।
और रोटी फंसी हो। अरे और कितनी कितनी कैसी प्रतिज्ञा ली देखो। तो ऐसे कठिन कठिन प्रतिज्ञा वो व्यक्ति परिसंख्यान आदि लेते हैं, रस परित्याग करते हैं, क्रम क्रम से 12 वर्ष में शरीर को क्रश करते हैं। ऐसी 12 प्रतिमाओं का वर्णन उसमें है। तो कहने का मतलब क्या निकला, लेकिन देखो आहार मिलना था, एक दिन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन हाट थी गांव की, हैं रोटी खाने वाली रोटी खा रहे होंगे और वह गुड़ की दुकान, और बैल आया गुड़ खाने के लिए, तो भगाया तो और सींग मारे उसने, तो गुड़ लग गया। और रोटी रखी थी, मैं रोटी खा रहे थे, जो भी रोटी बिकती होंगी उस जमाने में गांव वालों के लिए, वो रोटी की तरफ लपका, सो रोटी भी फंस गई। माने योग बनना हो तो सब बन जाते हैं। और आखिरकार दिगंबर मुनिराज आहार लेने की चर्या के लिए निकले और सामने से दौड़ता हुआ बैल दिखाई दे गया और प्रतिज्ञा मिल गई। तो ऐसे नाना प्रकार के अपने पुण्य को या इस देह को आहार मिलना है कि नहीं मिलना है, ऐसी प्रतिज्ञाएं लेते हैं जिसमें शरीर के प्रति ममत्व का अभाव होता है। तो इस तरह की कई बातें काय संलेखना में हैं। तो काय संलेखना में क्या करते हैं, इसमें क्रम क्रम से अनशन माने उपवास करते हैं, ऊनोदर माने क्षुधा से भी कम, पेट से भी कम आहार लेते हैं। माने मन तो बहुत करता है खाने का, लेकिन अधूरे पेट आहार लेते हैं, कम पेट लेते हैं। फिर रस परित्याग, कबलाहार माने कौर का त्याग, तो पेय रखते हैं। फिर दूध, छाछ और फिर क्रम क्रम से जल, और आखिरी में जल का भी त्याग कर देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे मरण समय तक शरीर क्रस हो जाता है, सूख जाता है। इसका नाम है काय संलेखना। दूसरा कसाय संलेखना, कर्मोदय जनित कसाय एवं उनके परिणामों से विरक्त होता हुआ। ये बहुत मार्मिक है, सबसे मार्मिक बात तो यही है। कसाय संलेखना में क्या कहा, कर्मोदय जनित कसाय। देखो कर्म क्षुधा वेदनी का उदय आया और भूख जम के लग रही है, क्षुधा वेदनी का उदय, तो कर्मोदय जनित हो गया ना। तो उनके परिणामों से विरक्त होता हुआ, अंदर में नाना प्रकार का उदय आ रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, मच्छर खा रहे हैं, और उस समय में उदय तो आ रहे हैं तीव्र असाता के, लेकिन वो कर्मोदय कृत कसायों से विरक्त होता हुआ, परिणामों से विरक्त होता हुआ नहीं आई ख्याल में। अभी आपको ठंड लग रही है तो आपको रजाई की इच्छा हुई है ना, असाता के उदय में, तो ये रजाई ओढ़ने की इच्छा से विरक्त होते हैं। कसाय से विरक्त है, कसाय को कम करना है, कसाय को घटाना है। इच्छा तो ये हो रही है आज खाने पीने के लिए बढ़िया मिल जाए, लेकिन वो इच्छा को जीतते हैं। अभी हमने कई संलेखनाएं पढ़ी हैं, बहुत सारी संलेखनाएं पढ़ने को मिली, उनमें ऐसा हो जाता है आखिरी में मुनिराज हैं, छपक हैं, तो आखिरी में ऐसी इच्छा हो जाती है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, वैसे चाहे वो चीज खाने की इच्छा कभी ना हो, कभी विकल्प नहीं आए, और कभी कभी अचानक ऐसी याद आती है कि आज तो अपन वो चीज खाएं, उसकी खुशबू आने लगती है। ऐसे ही छपक को भी, मुनिराजों को भी, या जो समाधि मंड कर रहे हैं उनको भी आखिरी में भोगे हुए भोग, कि पहले हमने जलेबी खाई है, पहले हमने वो चीज खाई मिठाई, या हमने वो पहले वो चीज खाई थी हलवा, अरे हलवा अब तो खा ही नहीं सकते, अब क्या करें, तो कदाचित ऐसे विकल्प उत्पन्न हो जाएं। तो कर्मोदय जनित ऐसे, या कभी ऐसा भाव आ जाता है कि अब देखो मर तो रहे हैं, ठंड बहुत लग रही, काश थोड़े से कोई तेल मल देता तो ठंड कम हो जाती, ऐसा भाव आया, तो कसाय को जीतते हैं। इच्छा तो होती है, लेकिन उस इच्छा से विरक्त होते हैं। उनके परिणामों से विरक्त होते हुए निस्संग, संग रहित परिणाम। कौन सा परिणाम? निस्संग परिणाम। अपन क्या चाहते हैं मरते समय? जैसे कभी घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, घर में कोई हो तो उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन घर में कोई नहीं हो तो घबराहट कई गुना बढ़ जाती है। तो यहां क्या कह रहे हैं कसाय जीतने के लिए? निस्संग परिणाम। घर में कोई हो तो भी निस्संग रहो, और नहीं होवे या होवे तो होवे कि नहीं होवे, नहीं होवे तो ये कामना मत करो कि कोई संग हो। ऐसे मुनिराज भी अंतिम समय में ये भावना नहीं भाते कि कोई पाठ सुना देवे, कि कोई हमारे पास बैठ जावे, कि कोई हमें सहानुभूति देवे, कि कोई हमारी परिचर्या करे। ऐसे निस्संग परिणाम ख्याल में, तो ऐसे निस्संग परिणाम
और निसंग अवस्था का बड़प्पन, निसंग अवस्था का बड़प्पन नहीं आई समझ में? खोटी बात बता रहे हैं थोड़ी सी। जब अपने को मोह होता है ना, मोह, तो संग रहने का भाव आता है, संग जीने का, संग मरने का भाव आता है। चाहे फिर वो पत्नी हो, और चाहे वो पुत्र हो, और चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो मित्र, कोई भी हो, क्या भाव आता है? ऐसा लगता है कि कभी ना छूटे। ये खोटा परिणाम है। यहां कह रहे हैं निसंग अवस्था का बड़प्पन। ग्रंथों में बहुत गीत गाए हैं इसके, निसंग अवस्था के। हे आत्मन, तुम अकेले आए हो और अकेले ही सिद्धालय में जाओगे, क्या करना है? अब अकेले रहने में घबराना तो नहीं है? देखो, गृहस्थों में और मुनिराजों में यही फर्क है कि गृहस्थ संग चाहता है और मुनिराज निसंग रहना चाहते हैं। नहीं आई समझ में? फिर से, गृहस्थ संग चाहता है, गृहस्थी का लक्षण है संग की चाह। तो सब मुनि महाराज भी तो संग रहे थे कि सुनो, वे संग दिखाई देते हैं, रहते निसंग हैं। फर्क आया समझ में कुछ? निसंग अवस्था का बड़प्पन, धन्य है वे जो निसंग रहते हैं। उसमें आता है भजन में, क्या है वो, जंगल में मुनिराज रहे असंग, असंग क्या है उसमें? वेदन जिने असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव, परम सुधारस घट के, वेदन जिने असंग ज्ञान का। आपको कैसे बताएं कि 25,000 मुनिराज संग संग रहते हैं और अकेले रहते हैं? तो हमें लग रहा है संग, और हैं असंग। एक बात और बताएं, असंग तो आप भी हो, लेकिन मानते हो संग। ये बताओ, जब सीने में दर्द होता है तो संयोग में तो बहुत होते हैं, संग कौन होता है? संग कौन होता है आपके? संयोग होता है, संग कहां होता है? मैंने आपके सुख दुख को सहने के लिए रसगुल्ले का स्वाद लिया, तो कौन लेता है आपके साथ साथ? आप ही लेते हो। लेकिन क्या करें, गृहस्थ की निशानी है संग की चाह, और मुनिराजों की निशानी है संग में रहते हुए भी असंग। बस इतने भी समझ लेना। तो निसंग अवस्था का बड़प्पन, मुनिराज दुखी नहीं होते, आज कोई होता तो, अरे कोई तो हो तो, नहीं नहीं, ये तो हमारा बड़प्पन है। अरे रे, निसंग रहना ही हमारी शोभा है, निसंग ही अनंत काल रहना है सिद्धालय में। तो निसंग अवस्था का बड़प्पन अपनी ज्ञान पर्याय में स्वीकार करते हैं। इसमें 25 प्रकार की कसायों का त्याग होता है। क्या होता है इसमें? 25 प्रकार की कसायों का त्याग होता है। अर्थात इससे भिन्न चैतन्य स्वभाव का अनुभव किया जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा पढ़ा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बहुत अच्छा लिखा था। अनंत गुणादि, अनंत ज्ञान आदि गुण, ज्ञानादि गुण समझे, अनंत गुण, अनंत ज्ञानादि गुण लक्षण निज परमात्मा में स्थित होकर रागादि को क्रस करना। क्या कह रहे हैं? भाषा बहुत सुंदर है, फिर से सुनो। अनंत ज्ञानादि गुण, ज्ञान आदि अनंत गुण, समझ आ गया? ज्ञान आदि अनंत गुण लक्षण अपने परमात्मा में, देखो शब्द क्या लिया है, अपने परमात्मा में स्थित होकर उसी का आश्रय करके, उसी का लक्ष्य करके कसायों को घटाते हैं। इसका नाम कसाय संलेखना। ठीक है ना? कसाय संलेखना का दूसरा नाम भाव संलेखना भी आता है। कसाय संलेखना का दूसरा नाम भाव संलेखना। अब तीसरा है मुनि संलेखना। कैसे जीतेंगे? आत्मा का आश्रय कर लिया तो उदय के काल में वो खिल गया, आखिरकार वो संबर निद्रा को प्राप्त हो गए, बाद में अकसाई अवस्था रह गई। इसका नाम कसाय संलेखना।
इसका नाम कसाय सल्लेखना। क्यों? देखो, दो तरह की धारा चलती है। एक तो विकल्प आते जा रहे हैं तो भेद विज्ञान करते हैं। ये हुई कसाय सल्लेखना की शुरुआत। और फिर आत्मा का आश्रय हो गया और परिपूर्ण आश्रय हो गया, तब कसाय के विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और कसाय अभाव को भी प्राप्त हो गई। इसका नाम कसाय सल्लेखना की चरम सीमा। अर्थात 12वां गुणस्थान होकर बाद में तो भगवान बन जाते हैं, फिर वो कसाय आती नहीं। अच्छी बात है। मुनि सल्लेखना, इसकी चर्चा हम बहुत विस्तार से करेंगे, है ना, लेकिन अभी समय लगेगा थोड़ा। अभी तो अपन संक्षेप में देखते हैं इसको। मुनि सल्लेखना ये छठे गुणस्थान में होती है, छठे गुणस्थान से प्रारंभ होती है। क्यों? सीधी बात है, मुनिराज को निचला गुणस्थान छठा और बाकी आखिरी कहेंगे तो मुनिराज स्नातक मुनिराज हैं। क्या कहा? 14वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान में भी स्नातक मुनिराज हैं हमारे। तो हमारे तो गुरुओं हैं, गुरु हैं, वे मुनि हैं। लेकिन अनंत ज्ञान आदि प्रकट हो गए हैं तो थोड़ा सा लोग व्यवहार बदलकर उनको हम अनंत भगवान कहते हैं। वास्तव में देखे जाएं तो वे हमारे परम गुरु हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु कौन है? ये हमारे परम गुरु हैं। समझ में आया? तो ये छठे गुणस्थान में प्रारंभ होती है। इसकी चर्चा हम ज्यादा विस्तार से करें, चलो कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पहले तो भक्त प्रत्याख्यान। क्या नाम है? भक्त प्रत्याख्यान। वर्तमान इस कलिकाल में, होंडा सर्वणी पंचम काल में, ये भक्त प्रत्याख्यान नाम का ही समाधि वर्ण प्राप्त है। यही चल रहा है, मतलब यही हो सकता है, समझ लीजिए। क्यों नहीं हो सकते दूसरे, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। भक्त प्रत्याख्यान में क्या होता है वो देखें अपन। इसके भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद हैं। एक सविचार भक्त प्रत्याख्यान मुनि सल्लेखना। इसमें इच्छुक मुनिराज योग्य निर्यापक के निकट रहते हैं। सविचार माने विचार सहित, सविचार माने बहुत सरल। सविचार भक्त प्रत्याख्यान माने त्याग। भक्त प्रत्याख्यान कहलाता है आहार त्याग। भक्त है ना, भक्त प्रत्याख्यान माने आहार का त्याग। तो इस तरह से विचार सहित निर्णय करके, चिंतन करके, विचार करके आहार आदि का क्रम से त्याग करते हैं। इसका नाम है सविचार भक्त प्रत्याख्यान मुनि सल्लेखना। बुद्धिपूर्वक निर्यापक आचार्य को ढूंढते हैं न्याय ख्याल में। जैसे आपको इलाज कराना हो तो आप डॉक्टर ढूंढते हो, ठीक है। आपको मकान बनवाना हो तो मिस्त्री, कारीगर, इंजीनियर ढूंढते हो। ऐसे ही जिन मुनिराजों को सल्लेखना करने का भाव होता है, वे बुद्धिपूर्वक अपने जीवन में जब कोई मुनिराज मिलते हैं, उनको कोई संघ मिलता है, कोई आचार्य देव मिलते हैं, तो उनके पास जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनके पास रहते हैं, उनकी चर्या देखते हैं। चर्या कि इनका निरतिचार जीवन है कि नहीं, निर्दोष आचरण है कि नहीं, दृढ़ जीवन है कि नहीं, अनुशासन पक्का है कि नहीं, इनको पास वात्सल्य है कि नहीं, ऐसा जांचते हैं। ऊपर से कहने की बात नहीं है, ये तो अंदर अंदर जांचते हैं। और फिर वे उनके सामने ये अपील करते हैं, क्या निवेदन करते हैं कि प्रभु आपके चरणारविंद में यदि मेरी समाधि हो जाए तो आपका अनंत उपकार होगा। तब ऐसे उनके चरणों में विनय करते हैं। क्या कहें, एक आचार्य भी अपना संग का भार अपने शिष्य को आचार्य बना देते हैं अपने सामने। आचार्य जब अच्छी आयु हो जाती है और लगने लगता है कि अब हमारी देह का समय नजदीक आ रहा है, तो संग का मोह छोड़ देते हैं, शिष्यों का मोह छोड़ देते हैं और अपने किसी योग्य शिष्य को आचार्य पद दे देते हैं। ये जैन परिपाटी है। अपने जीते जी अपने सामने आचार्य बना जाते हैं और स्वयं उसे छोड़कर दूसरे संघ में जाते हैं, दूसरे संघ में ढूंढते हैं। मुनिराजों के स्वरूप में जब ये पूछा गया कि मुनिराज देशाटन क्यों करते हैं, बिहार क्यों करते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसे तो कई बातें बताई कि ज्ञानियों का समागम होता है, विशेष तपस्वियों का समागम होता है, विशेष तीर्थ क्षेत्रों का समागम होता है, पंच कल्याण भूमियों के दर्शन होते हैं, धर्म की प्रभावना होती है। इतने पॉइंट बताए। एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया उसमें कि वे अपने समाधि के योग्य स्थान की तलाश करते हैं। एक बहुत सुंदर पॉइंट है कि अपने समाधि के योग्य। अब चूंकि बात आ गई है तो हमारे को भी, हमारे जो बुजुर्गों ने, व्रतियों ने, त्यागियों ने सलाह दी है,
तो मैं एक घटना सुना रहा हूं आपको, बहुत सही घटना, नाम मैं बता नहीं रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया कि एक गांव में प्रवचन करने के लिए आए थे त्यागी जी, और उस गांव में ठहर गए। अच्छा लग रहा था वो गांव, लोग भी अच्छे लग रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, खूब सेवा भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा करें अपने, अच्छा तो लग रहा है जी, गांव सही में ही अच्छा है कि ऊपर ही ऊपर का अच्छा है। तो अचानक रात को बिस्तर पे पड़ गए और इस तरह से व्यवहार किया कि बहुत बीमारी है, बहुत जम के, बहुत त्रसा लग रही है, बहुत प्यास, वेदना के मारे पार नहीं है। सारी समाज इकट्ठी हो गई और जल्दी पानी लाओ, पानी, मरा पानी, बिल्कुल चिल्ला गए। तो अब वहां पर, अब देखो हालांकि ये बात बतानी नहीं चाहिए आपको क्योंकि समाज की वाकई परीक्षा करनी चाहिए इस तरह से। तो बुजुर्ग लोग बोले, कुछ लोग जो नए नए थे, नई उम्र के, अब देखो परिणाम तो टूटेगा, अब प्रतिज्ञा में का दम रही, दे दे पानी, कहीं प्राण छूट गए तो पानी में ही चले जाएं। तो कुछ तो ऐसे बोले, लेकिन जो बुजुर्ग थे वे बोले नहीं, ये योग्य नहीं है, ये व्रती हैं, ये त्यागी हैं, कदाचित कसाय की तीव्र उदय हो सकता है, रोग की तीव्र असाता का उदय हो सकता है, विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ये त्यागी हमारे जैन धर्म की शोभा है। आज हम इन्हें पानी दे देंगे, दे तो छूटना होगी तो छूटेगी, और नहीं छूटना होगी तो नहीं भी छूटेगी। लेकिन हम बुद्धिपूर्वक नियम का उल्लंघन करके आगम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो उनको अंदर ही अंदर सुन तो सब रहे थे सुन तो सब रहे थे, अंदर अंदर निर्णय हो गया कि ये गांव समाधि करने लायक है। और क्या बताऊं आपको, क्योंकि सल्लेखना में पढ़ने का मुझे बहुत प्रसंग बने हैं। ललितपुर में सुधा सागर जी का चौमासा हुआ था और उस समय समाधि मरण के ऊपर एक संगोष्ठी हुई थी, और उस संगोष्ठी में वो पुस्तक भी छपी थी। यदि किसी के पास हो तो कदाचित लाना वो। उस संगोष्ठी का जो एक उस पुस्तक में जो वहां छपी थी ललितपुर से, उसमें एक प्रसंग दिया हुआ है कि एक जगह पर विहार हो रहा था, मुनिराजों का, आचार्यों का संग जा रहा था तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो बीच रास्ते में एक गांव था और वहां पर अचानक जा रहे थे तो जल्दी से खबर आई कि महाराज जी, एक महाराज जी की समाधि होने वाली है, आप जल्दी चलो। तो सभी लोग तीर्थ यात्रा का लक्ष्य छोड़ करके वहां गए। उस स्थान पर जो दृश्य उन्होंने देखा समाज का, वो आपको पढ़ के मैं बता रहा हूं आपको कि वहां पर मुनिराज जी को वेदना हो रही थी रात को, तो इंजेक्शन लगा दिया, और इंजेक्शन लगाने से इंजेक्शनों की प्रकृति उष्ण होने के कारण पूरी कंठ, ओंठ और तालू सूख गई। और आधी रात को ही उन्होंने कहा पानी, तो सामने से बाल्टी लेकर, अनछने पानी की बाल्टी लेकर आ रहा था। इतनी वेदना थी गर्मी की, उष्णता की, कि उन्होंने वो बाल्टी लेकर वो पानी पी लिया। और जब फिर ये संघ वहां पहुंचा तो वे इतने बिलक बिलक कर रोए कि अरे इन श्राव कौन है, इन असंयमी श्राव कौन है, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अरे मेरे जीवन की साधना 1 मिनट में पूरी। क्योंकि दुख तो हुआ उनका भाई, वो उस समय जो वेदना हुई उसमें क्या गलती हो गई वो अलग बात है, लेकिन आखिर इतनी पीड़ा हुई। मैं क्यों पढ़ता हूं ये सल्लेखना के विषय की, इससे मालूम पड़ता है कि हमें दूरदृष्टि कितनी होनी चाहिए। एक व्रती को, एक त्यागी को, एक पंडित जी को और एक संयमी जीव को कितनी सावधानी रखने लायक है। और मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको ये चीज कि यदि आप श्रावक हैं तो आप भूल कर ये गलती मत करो। कई लोग कहते हैं साहब पाप तो हमें लगेगा, हमने तो गोली पीस के और रोटी में दे दी चुपचाप। ये बहुत बड़ा दुराचरण है। एक गुरुओं के साथ, दिगंबर मुनियों के साथ इतना बड़ा छल है कि इसका कोई पाप कहां जाके लगेगा खबर नहीं पड़ेगी। क्योंकि 3 लोग के सिरमौर हैं हमारे मुनिराज, और हम उन्हें ठगने में यदि पीछे नहीं रहते हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। हम उनके साथ छल कपट करें, ऐसी उंगली चढ़ा ले और चाय जो दे देवे, मन वचन काय सो तो रहा जल सो तो बोल देवे, ये बहुत बड़ा पाप, ये बहुत गंभीर। आपको यदि मिल सके वो ललितपुर की पुस्तक तो आप जरूर अपने संकलन में रखो, उसको बहुत पढ़ने जैसी है। देखो भाई, यहां पर आक्षेप मत समझना, ये जीवन, फिर उन्होंने तो उनको प्रायश्चित करा दिया और फिर उनकी समाधि करा दी, वो एक अलग बात है, लेकिन असंयमी समाज का संग नहीं करना।
हम तो चलो इनकी ही बात नहीं करते हैं, हम तो गुरुदेव श्री का भी कहते हैं कि यदि वास्तव में अंतिम समय में कुछ आंच आई तो ये असंयमी शिष्यों की, उनके पास ज्ञान ही नहीं था इस समाधि मरण संबंधी। गुरुदेव ने बहुत कहा हमें संथारा चाहिए, संथारा दिला दो। शांता बहन की स्पष्ट उल्लेख, मैंने क्योंकि वे अंतिम समय थी, अंतिम 2-3 दिन बॉम्बे में समाधि के टाइम, तो वो डॉक्टर चंदू भाई उनको रस देते थे मौसम्बी का, वे गुरुदेव उसको हटा देते थे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे संथारा चाहिए, मुझे संथारा चाहिए। लेकिन बस कोई झूठ बोल करके, नहीं अभी तो तुम्हारी आयु है, अभी गुरुदेव ऐसा नहीं करो। और वही अज्ञानता कह लो, भावुकता कह लो, अंध भक्ति कह लो, मोह का अतिरेक कह लो कि हमारे निमित्त से गुरुदेव बनना हुए। माने जो घटना सच्ची है वो बता रहे हैं आपको हम। क्या वो कहते थे? बिल्कुल बोलो। लेकिन क्या मतलब कहने का मतलब ये है, ये अपने जीवन में सावधानी रखना। इसकी मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप ध्यान रखना जरा। आप ये मत समझना मुनिराजों की बात चल रही है या गुरुदेव की बात चल रही है। तुम भी अपने घर में अपनी बहुओं को जांच लो, तुम भी अपने बेटों को जांच लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मोह के अतिरेक में तुम्हारे नियम तोड़वा दें। देखो एक सबसे बड़ी घटना घटती प्रैक्टिकल में बताता हूं आपको, कि बेटों को इस बात की चिंता नहीं कि माताजी जिंदा रहें, कि पिताजी जिंदा रहें, उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा है कि लोग जा कहेंगे कि जो कंजूस हैं सो हॉस्पिटल नहीं ले गए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य घटना है। बिल्कुल माने लोगों को ये, मैं सच कहता हूं, बेटे को बिल्कुल पिताजी के प्रति ममत्व नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं। और हम कह रहे पिताजी को मत ले जाओ, और वो कह रहा नहीं साहब चाहे 10,000 खर्च हो जाए लेकिन आप ले चलो। क्यों? जब पिताजी की इच्छा नहीं है और मैं कह रहा हूं मत ले जाओ। अरे साहब आपको नहीं मालूम, आप तो 2 दिन आप तो चले जाओगे, सारे रिश्तेदार हमारे प्राण खा जाएंगे, सारे समाज वाले हमारे प्राण खा जाएंगे कि तुमने पिताजी को इलाज नहीं कराया, तुमने पिताजी को इंजेक्शन नहीं दिया, तुमने वैसा नहीं किया। आप तो चाहे इनकी दुर्गति होए तो होए। सच सच कहता हूं आपको। और मैं आपको फिर कहता हूं, आप अपने घर में परीक्षा कर लो, समय समय पर बच्चों को समझाओ। इस सविचार प्रत्याख्यान चल रहा है। सविचार माने विचार सहित, बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक आप निर्णय करो। आप देखो कभी आप बीमार होते ही होगे, एक काम करो, जरा प्याज ले आओ बाजार से, तना घी में छौंके दे दे। अब देखो तुम्हारी पत्नी क्या कहती है। अब झूठ मूठ गुस्सा भी करना पड़े तो करो, हम मर जाए तुम्हें क्या रखी है, तुम्हें तो यही है कि मर जाए बस, ऐसा ही बोलो जोर से झूठ में। ला प्याज लेके आओ। अब देखो कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है, बच्चे क्या करती है। ये देखो कठिन लग रही होगी लेकिन ईमानदारी से कहता हूं, ये कोई भक्त प्रत्याख्यान मुनिराजों का ही वर्णन नहीं चल रहा, मैंने पहले ही कहा है। हम भी ये देखें कि हमारा परिकर कैसा है? कैसी दवाएं देते हैं, हमारे नियम हैं उसके विरुद्ध देते हैं या नहीं देते हैं, और हम लोग भी जांचें अपने, जैसे हमारे साथ भाई रहते हैं ब्रह्मचारी, तो हम जांचें उन्हें, ये देखो। अब हालांकि कहना नहीं चाहिए तो, क्योंकि परीक्षा तो गुप्त होनी चाहिए। अब मान चलो आज हमने कह दिया, कल ही आप ड्रामा करने लगो, सो पत्नी मुस्कुराई, हाँ कर लो तो देखिए असली परीक्षा अभी नहीं, बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से करना, शांति से। देखो एक बात है, जहां चाहे वहां राह है। यदि आप सही में परीक्षा करोगे तो हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेना, इशारा कर दिया बहुत। इस तरह से एक आचार्य भी अपने साधु संघ को छोड़कर देशाटन करते हैं, अन्य साधु की शरण में जाते हैं, अन्य आचार्य के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करते हैं, हे प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति से मेरे निष्कंटक निर्विघ्न समाधि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना लाते हैं। और फिर वे आचार्य भी उनकी परीक्षा करते हैं, जो इनको समाधि कराएंगे वो इनकी परीक्षा करते हैं। अब ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सही बात यह है कि उनको निमित्त ज्ञान से तो जान ही लेते हैं, प्रैक्टिकल में उठते बैठते 3 दिन तक जांच करते हैं, बातें ही नहीं करते 3 दिन तक तो आचार्य बातें ही नहीं करते, बस केवल दूर से ही देखते हैं, दूर से ही। और अपने साधु संघ में जो शिष्य होते हैं उनसे मीटिंग करते हैं, पहले मीटिंग कि तुम लोगों की क्या राय है, तुम इनकी समाधि कराओगे, सबसे राय ले लेते हैं, फिर इनकी जांच पड़ताल करते हैं, आहार आदि की चर्या कैसी है, प्रतिज्ञा कैसी है, प्रतिक्रमण कैसे करते हैं, प्रत्याख्यान कैसे करते हैं,
कार्य सर कैसे करते हैं, बराबर निर्दोष जीवन है कि नहीं, और तब उनकी समाधि कराने के लिए उन्हें स्वीकार करते हैं। बोलो कितनी परीक्षा करते हैं। जहां जहां उनका संग व्यवहार किया हो, जो जो उनके शिष्य रहे हों, उनका चरित्र कैसा रहा, इनके पहले इनका जो संग चलता था इन आचार्य का, तो इनके शिष्यों की प्रसिद्धि कैसी थी, इनकी प्रसिद्धि कैसी थी, वहां के समाजों से परिचय ले लेते हैं। क्यों, कैसा जीवन था, जिस प्रकार से भली प्रकार परीक्षा करके और फिर आचार्य स्वीकृति देते हैं कि हम तुम्हारी समाधि कराएंगे। इतनी बात क्यों बता रहा हूं मालूम है? कि समाधि की प्राप्ति होना, योग्य गुरु का मिलना, योग्य निर्यापक का मिलना कितना दुर्लभ है। बोलो, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की परीक्षा करने में ये नहीं सोचते कि अरे अरे अब कराओ कराओ, ऐसे नहीं करते। एक दूसरी बात कि एक आचार्य इसलिए किसी की समाधि नहीं कराते कि हमारा रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, मैंने 25 कराएगी, 30 कराएगी, 40 कराएगी, ये नहीं। वो तो खूब परीक्षण करते हैं, देख लेते हैं बराबर और फिर उनको कराते हैं। ये बहुत जोरदार स्वरूप है, समझ में आया? इस तरह सविचार प्रत्याख्यान में ये तो इस तरह से हुआ कि इच्छुक मुनिराज योग्य निर्यापक के निकट रहते हैं, जब तक ना मिले तब तक अन्य संघ में जाकर भी तलाशते हैं। आचार्य विद्यासागर जी अभी हैं, इनके गुरु ज्ञान सागर जी 2 साल पहले इन्होंने इनको दीक्षा दी थी, 2 साल बाद इनको आचार्य पद दिया। और चूंकि इनकी देह की अशक्तता बहुत हो गई थी, तो एक बहुत अच्छा हमने देखने के लिए दृश्य है कि उन्होंने जैसे ही इन्हें आचार्य पद दिया, तत्काल उनके चरणों में बैठ करके प्रणाम किया कि हे आचार्य श्री, माने उन्होंने कहा, इनके आचार्य ने इनको कहा। अब ये साधु हो गए ना, तो आचार्य ने अपना पद छोड़ दिया, तो सामान्य साधु होकर इनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे आचार्य श्री, आप हमें भली प्रकार निर्यापन करके समाधि कराओ। और तब इन्होंने समाधि कराई थी। मैंने इनके जीवन की पहली समाधि इनकी गुरु की ही रही, समझ लीजिए, है ना। मैंने एक ऐसा दृश्य देखने में लगता है, कितनी निष्कपटता, कितनी निश्चलता, कितनी शांतता परिणामों में रहती होगी कि अपने शिष्य जिसे केवल 2 वर्ष पहले हमने दीक्षा दी है और उसी के चरणों में हम बैठ जाएं। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि जिनागम में ये दृश्य प्रचुर हैं, जिनागम में ये दृश्य प्रचुर हैं। चलो, इस तरह से इस सविचार प्रत्याख्यान की पहली चर्चा हुई। अभी दूसरी, अविचार भक्त प्रत्याख्यान मुनि संलेखना। सविचार माने विचार सहित, निर्णय पूर्वक, चिंतन पूर्वक। अविचार में इसमें विचार नहीं किया जाता। अब विचार नहीं किया जाता तो ऐसी भी संलेखना होती है कि हाँ, ऐसी संलेखना कब होती है? अकस्मात, आकस्मिक रूप से उपसर्ग आ जाए, आग लग जाए जंगल में, अचानक मुनिराज नदी पार कर रहे थे और अचानक बह गए। अब क्या होगा? बनारस के घाट पर मुनिराज बह गए, अब क्या करें? 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि, अब आग लगा दी, अब क्या करें? अब उसमें क्या विचार करें? किसको ढूंढने जाएं? किसको पूछने जाएं कि कोई हमें सुनाए? कहां जाएं? तो ये अकस्मात, तो अकस्मात रूप से ये अति शीघ्र मरण का कारण बन जाए, यह समय ज्ञात हो जाए अचानक, अथवा अन्य संघ में जाना अशक्य हो जाए। जा तो रहे थे लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक घटना घट गई। हमारी दादी थी आरिका, और यात्रा करने के लिए जा रहे, आहार की चर्या के लिए, सामने से ट्रक आया और टकरा गया। अब उस समय कहां जाए देखने के लिए, बताओ? तो वो भाई उन्होंने समाधि, क्या करें? वो करें क्या? तो कहने मतलब अकस्मात एक्सीडेंट आदि हो जाए, कोई घटना घट जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, अचानक उपसर्ग आ जाए, तो जब ये समझ लें कि अब बचना मुश्किल है, तो उसका नाम है अविचार भक्त प्रत्याख्यान। चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं। इसमें 2 प्रकार से कहते हैं। यदि ऐसा लगता है कि बच सकते हैं तो ऐसा विकल्प करते हैं, यदि बच गए, देह रह गई, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हो जाता है, रोग दूर नहीं हो जाता है, तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, और यदि ठीक हो जाएंगे तो फिर आहार ले सकते हैं। तो 2 प्रकार से भी नियम इसमें बनते हैं। इस तरह से ये इसमें भी क्या है? निरुद्ध अविचार, इसके भेद प्रभेद हैं दूसरे के। निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वयं के संग में ही लिया जा सकता है। स्वयं के संग में इसके भी 2 प्रकार हैं, प्रकाश और अप्रकाश। प्रकाश अर्थात दूसरों के द्वारा प्रसिद्ध होने पर,
थोड़ा जानकारी दे रहे हैं, अर्थात चुपचाप ले लिया और किसी को खबर तक नहीं पड़ी। ये अप्रकाश माने किसी को मालूम नहीं पड़ा, और प्रकाश माने दूसरों के द्वारा मालूम पड़ गई और मालूम करा दिया गया। ए भैया इनके समाधि है, ऐसे मालूम पड़ जाए या मालूम करा दिया गया और औरों को भी पता लग जाए। तो इस तरह से वो प्रकाश, पूरा नाम पढ़ के सुना रहा हूं, प्रकाश निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्यक्षान सल्लेखना, इतनी बड़ा शब्द है। और इसके दूसरा है अप्रकाश निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्यक्षान सल्लेखना। दूसरा है निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्यक्षान। इसमें त्र्यंच मनुष्य, देव, अचेतन और रोगकृत मरण के काल में आचार्य के निकट में हो जाता है। आचार्य के निकट में कब कोई त्र्यंचकृत उपसर्ग आ जाए, है ना, सुकुमाल का आता है, सुकोशल का, सुकोशल को अब पास में ही पिताजी आचार्य हैं, ऐसी समाधि हुई। ऐसे मनुष्यकृत उपसर्ग, देवकृत उपसर्ग हो जाए, या अचेतन, अचेतन का मतलब कि अचानक या तो बेहोश हो जाए या तूफान चल जाए, सिर पर पेड़ गिर पड़े, ऐसे अचानक भयंकर गर्मी पड़ जाए कि शरीर छूटने लगे, भयंकर ठंड पड़ जाए कि शरीर छूटने लगे, तो ऐसे समय में अचेतन रोगकृत मरण के काल में आचार्य के निकट में होता है। अगला है परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्यक्षान सल्लेखना। उपसर्ग के काल में ये परम निरुद्ध माने उपसर्ग के काल में अचानक उपसर्ग हुआ, अब कोई से बातचीत नहीं हो पा रही है, न कह पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं। ऐसे समय में अनंत भगवान को साक्षात करके साक्षी मानते हुए इस स्वयं ही धारण कर ली जाती है, इस तरह की सल्लेखना। एक तो ये मुनि सल्लेखना हुई, इसमें भेद कौन सा हुआ, नाम था भक्त प्रत्यक्षान। वर्तमान में इनमें से कोई हो सकती है, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। दूसरा है भक्त प्रत्यक्षान की एक बात और बताना चाहते हैं। भक्त प्रत्यक्षान में परिचर्या कराते भी हैं और स्वयं भी कर लेते हैं। क्या कराते हैं, माने जो छपक हैं, जो देह छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं समाधि करने के लिए, तो अपने शिष्यों से, साधुओं से, श्रावकों से परिचर्या स्वयं भी करा लेते हैं या स्वयं अपने हाथों से भी कर लेते हैं। ख्याल में है। अब इंगनी सल्लेखना मरण, संघ से निरालंब होकर, ये वर्तमान में नहीं होता हूं, संघ से निरालंब होकर एकल बिहारी हो जाएं, अकेले रहने लगे। ऐसे सिंह के सदृश, जैसे सिंह अकेला वन जंगल में बिना भय के घूमता है, ऐसे जो मिजाज वन खंडादि में एकाकी विचर रहे हों, वन खंडादि में रहते हों, वन पर्वत आदि पर विहार करते हैं, वे आगम के अनुसार किंतु स्वयं के अभिप्राय अनुसार स्थित होकर प्रवृत्ति करते हैं। वे पद्मासन या खड्गासन अथवा पूर्व या उत्तर दिशा में सिर करके एक करवट लेटते हुए जो मुनि स्वयं ही अपने शरीर की क्रिया करते हैं, परिचर्या करते हैं, उसका नाम इंगनी सल्लेखना मरण है। दूसरा नाम कौन सा हो गया, थोड़ा कठिन तो पढ़ रहे होंगे पहला कौन सा था, भक्त प्रत्यक्षान। कौन सा था, भक्त प्रत्यक्षान। दूसरा कौन सा हुआ, इंगनी। इसमें क्या होता है, स्वयं की परिचर्या करते हैं, अकेले जंगल में रह जाते हैं, या तो खड्गासन ही खड़े रहते हैं और देह छोड़ देते हैं, या पद्मासन बैठे रहते हैं, और यदि अशक्तता हो तो पूर्व या उत्तर दिशा में सिर करके लेट जाते हैं और देह छोड़ देते हैं। माने इसमें दूसरों से परिचर्या नहीं कराते, स्वयं की परिचर्या करते हैं। ये दूसरा। इसके भी दो भेद हैं इंगनी सल्लेखना मरण में, अनिहार और निहार। अनिहार का मतलब यह है कि उपसर्ग रहित, अर्थात जो मुनिराज जंगल में अकेले थे और कोई उपसर्ग भी नहीं हुआ और देह छूट गई, ये कहलाएगा अनिहार। और निहार में क्या होगा, उपसर्ग हुआ और फिर अकेले में देह छोड़ दी, किसी ने इनकी समाधि कराई नहीं। तो इंगनी सल्लेखना मरण। और आज की चर्चा का अंतिम, पादोपगमन सल्लेखना मरण। बहुत सरल है। पादोपगमन माने पैरों गमन करके सल्लेखना हो जाए। ये किसको होती है, पादोपगमन मरण भी इसको कहते हैं। जिन मुनिराज का अंतिम भाव होता है जिन मुनिराज का अंतिम भाव होता है वे ही ये सल्लेखना लेते हैं। वे स्वयं गमन करके तीर्थ क्षेत्र आदि में जाकर सल्लेखना ले लेते हैं, तथा यह सल्लेखना स्वयं पर उपकार से रहित होती है। माने स्वयं की परिचर्या नहीं करती और कोई से कराते भी नहीं। जितने तीर्थंकर हुए, जितने भगवान हुए, उनकी यही
न स्वयं करते हैं न कराते हैं। तीर्थ क्षेत्रादि में जाकर संलेखना ले लेते हैं तथा यह संलेखना स्वयं के उपकार से रहित होती है। वे आयु क्षय तक पाषाणवत, पाषाण की भांति हैं स्थित रहते हैं। यह भी दो प्रकार की है, उपसर्ग रहित और उपसर्ग सहित। नाम क्या था? अनिहार और निहार। पारसनाथ भगवान का कौन सी संलेखना थी इन तीन में से? कौन तीन में से? भक्त प्रत्याख्यान, हिंगनी मरण और अंतिम है पावगमन। बोलो ये कौन सी थी? पावगमन। पावगमन का भी दो भेद, उपसर्ग सहित और उपसर्ग रहित। उपसर्ग सहित उसका नाम है निहार पावगमन। हालांकि कठिन पढ़ रहे होंगे शब्द, लेकिन एक बार आपने सुन लिया है, बाद में वो चर्चा जब चलेगी तो ये चीज आपको बिल्कुल सरल हो जाएगी। तो आज तो अपन इतनी ही चर्चा ली, कल इसकी मरण के भेद प्रभेद और बताएंगे थोड़े से। इसके बाद अपन अपनी मूल चर्चा में आएंगे कि ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में समाधि मरण कैसे हो, उसकी चर्चा परसों से। ओम नमः सिद्ध। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तो मैं को न भूल जाऊं।